स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी स्तुति करें और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करें। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में फिर से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलें और निरंतर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपको महिमा दें और निरंतर पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पुकारने वालों की निरंतर सुनते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर जब हम लोग प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु जी अपने कानों को खुले रखे हैं और प्रभु लगातार आप हमें निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करना चाहते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की हर समस्याओं को, इनकी हर प्रार्थना की विनतियों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रभु जी आज की रात्रि में आप अपने इन प्रिय लोगों को जब ये आपको पुकार रहे हैं तो आप आशीष दीजिए। हम प्रभु आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए इनकी सारी प्रार्थनाओं के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु अपना उत्तर इनके जीवन में उंडेलिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम किसी भी रीति से डरे ना, घबराए ना और किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र में ना रहें, क्योंकि जितनी भी समस्याएं, दिक्कत और परेशानी, चिंता, फिक्र हमारे जीवन में आती हैं वो लगातार हमारे जीवन में शैतान लाना चाहता है और हमें हताशा, निराशा में डाल के हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। लेकिन हम कभी भी शैतान को मौका ना दें, परंतु अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और सिर्फ परमेश्वर को ताकें, परमेश्वर को पुकारें। और परमेश्वर जो महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर जो धर्मी है, न्यायी है, प्रेमी है, वो हमारी सहायता करेगा और लगातार हमको अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। इसीलिए हम परमेश्वर में निरंतर बने रहें, अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की सहायता को हम बहुतायत से अपने जीवन में पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही है कि हम उसकी निकटता में आएं और परमेश्वर को पुकारें, उस पर भरोसा रखें, ताकि हम उसकी आशीषों को और लगातार हम उसकी सहायता और उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और लगातार हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा अपने महान परमेश्वर यहोवा को महिमा दें, स्तुति दें और लगातार परमेश्वर में बने रह करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से पिछले दिनों में हमने परमेश्वर से लगातार आज तक प्रार्थना करते चले आ रहे हैं और हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में अनगिनत लोग आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, जो हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में समस्याएं और बीमारी हैं और शैतान ने अपने बंधनों में बांध के रखा है, उन लोगों तक जब ये वीडियो पहुंचेगा तो वे परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख करके अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब जो है शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके हर एक प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर सुनकर आपको उत्तर दे और लगातार आप परमेश्वर की आशीषों से भरपूर रहने पाएं। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं और लगातार परमेश्वर की सेवकाई में हम बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हम जो है परमेश्वर की आशीषों
को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो आइए हम कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय और 1 पद से आगे के पदों को पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहले पद में हम पढ़ते हैं कोई कैसरिया में एक कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि इतालियानी नामक एक पलटन का सूबेदार था। और दूसरे पद में हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये व्यक्ति जो था भक्त था, यानी परमेश्वर यहोवा का भय मानता था और ये जो था अन्य जाति का व्यक्ति था, लेकिन इसको किसी रीति से ये बात मालूम हो गई थी कि जो परमेश्वर यहोवा है वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। इसलिए ये लगातार जो है अपने जीवन में परमेश्वर के भय में जीवन बिताया करता था और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और निरंतर जो है परमेश्वर के लोगों को यानी कि यहूदियों को बहुत दान दिया करता था और लगातार जो है परमेश्वर में अपने जीवन को बिताता था। जब हम तीसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। और तीसरे पद में जब हम पढ़े तो पाते हैं कि वो एक स्वर्गदूत को देखता है जो कि उसको दर्शन देता है और सीधे वो स्वर्गदूत आकर के उससे उसका नाम लेकर के कहता है, हे कुरनेलियुस। और चौथा पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाते हैं लिखा हुआ है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। देखिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब चौथा पद हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम इस बात को पाते हैं कि ये व्यक्ति जो अन्य जाति का था और परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताता था, तो इसके पास परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और दर्शन में जो है जब उसने देखा कि वो दूत मुझको अब मेरा नाम लेकर पुकार रहा है तो वो बोलता है, हे प्रभु क्या है? और जैसे ही उसने ऐसा पूछा तब जो है वो जो दूत था वो स्पष्ट कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इससे क्या सीखते हैं? हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है कि इस संसार का चाहे कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, वो यदि जीवित और सच्चे और महान परमेश्वर यहोवा के डर भय में यदि अपने जीवन को बिताएगा तो परमेश्वर जो है उसका आदर करेगा, परमेश्वर उसकी सहायता करेगा, परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर उसे आशीष देगा और परमेश्वर जो है अपनी शिक्षा उसे देगा, अपना ज्ञान उसे दिखाएगा और अपना वचन उसको सिखाएगा। और यहाँ पर भी जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं और कुरनेलियुस के बारे में और भी जब हम आगे यदि पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि कुरनेलियुस को किस रीति से परमेश्वर ने अपना वचन सिखाया, पतरस को बुलवाया और पतरस के द्वारा जो है वो सारी बातों को ठीक ठीक जान पाया। यानी परमेश्वर का भय मानने वाला इस संसार का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को पाता है और परमेश्वर की आशीषों से भरपूर हो जाता है और परमेश्वर में निरंतर अपने जीवन को बिताने के कारण परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम पर जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है तो हम परमेश्वर की इस अनुग्रह को यूं ही व्यर्थ जाने ना दें, परंतु लगातार परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर महान, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान है और उसके तुल्य कोई भी नहीं है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि चाहे इस संसार का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, यदि आपके डर भय में अपना जीवन बिताता है और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताता है तो वो पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखता है और लगातार आप उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जबकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी
लगातार अपने जीवन में आपकी सहायता को पाना चाहते हैं, तो आप इनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि ये लोग पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और इस बात को जान पाएं कि आप सिर्फ आशीष देने वाले परमेश्वर नहीं हैं, परंतु आप अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। और आप चाहते हैं कि इस संसार के उस शैतान से आप जो है अपने लोगों को बचाएं, इस संसार के लोगों को उस शत्रु से जो शैतान है उससे बचाएं, और आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को अनंत जीवन दें। हम पिता परमेश्वर सिर्फ आपकी आशीषों को पाने के लिए नहीं, हम पिता परमेश्वर सिर्फ आपके अद्भुत कार्यों को देखने के लिए नहीं, हम अपने जीवन की बीमारियों से चंगाई पाने के लिए ही आपकी उपस्थिति में ना आने वाले होने पाए, परंतु पिता परमेश्वर हम बड़े दिल से और पूरे मन से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करने पाए, आपकी महिमा करने पाए, आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम आपसे करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दे दिया पिता परमेश्वर। और हम भी पिता परमेश्वर हम सब लगातार प्रभु आपसे वैसा ही प्रेम करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना प्रेम हम में उंडेला है और हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आज पाए जाते हैं, जबकि संसार में कितने लोग हैं जो आज तक पिता परमेश्वर आपके नाम को नहीं जानते हैं और आपसे दूर हैं। आप सहायता करें कि पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे द्वारा संसार का हर एक जन आपके नाम को जान ले और पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के आपकी महिमा करने पाए और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाला होने पाए। महान पिता परमेश्वर हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी इनकी प्रार्थनाओं को आप जानते हैं, आप दया करें, सहायता करें, मदद करें, और शैतान ने जितनी भी इनके जीवन में चिंता फिक्र लेके आया है वो सारी बातों को पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा लाई गई वो सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप दूर कर दे। पिता परमेश्वर आप डॉक्टरों के डॉक्टर, आप वैद्यों के वैद्य हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी जिसे चाहते हैं उसे आशीष देते हैं। आप प्रभु अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों के शरीर में जितनी भी बीमारियां पाई जाती हैं वो सारी बीमारियों को पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग प्रभु जब बड़े विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो इनके जीवन में पिता परमेश्वर निरंतर अपनी आशीषों को उंडेलिए, लगातार पिता परमेश्वर इनके संग साथ रहिए, इनके लिए उपाय कीजिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इनसे अपनी महिमा लीजिए। महान पिता परमेश्वर हम इनके घर परिवार के एक एक जन को भी आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं इनके घर परिवार के हर एक जन पिता परमेश्वर आपके डर भय में अपने जीवन को बिताने पाएं, हर एक पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं, लगातार पिता परमेश्वर इस बात को जान पाएं कि आप ही जीवित महान और सच्चे वो महान परमेश्वर हैं जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना किया है और सारी सृष्टि को बनाया है और आपने हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाए हैं। महान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि हम जबकि जिस चीजों के योग्य नहीं थे आपने हमें पिता परमेश्वर उन चीजों को प्रदान किया है। हम पिता परमेश्वर आपको पिता कहने के योग्य नहीं थे लेकिन आपने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है। हम पिता धन्यवाद देते हैं कि हम तो इतने बड़े पापी थे कि हम पिता आपके उद्धार को पा नहीं सकते थे, लेकिन आपका अनुग्रह आपकी दया हमारे जीवन में हुई और आपने पिता परमेश्वर हम पापियों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी उद्धार दिया और हमें बचा लिया। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से और अपने आत्मा से हमें धोकर पवित्र किया है और शुद्ध किया है और आज हम पिता परमेश्वर पवित्रता के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर हम आपके नाम को महिमा दे पाते हैं, आपसे प्रार्थना कर पाते हैं और आपकी आशीषों को हम अपने जीवन में निरंतर प्राप्त कर पाते हैं। महान पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आप पिता परमेश्वर इन पर दया करें और इनके जीवन के हर एक रुके हुए कार्यों को आप पिता पूरा होने के लिए मदद करें। पिता परमेश्वर शैतान ने जो भी रुकावटें इनके जीवनों में लाया है और इनके कार्यों को रोक दिया है, इनके वो सारे रुके हुए काम पिता परमेश्वर आज से पूरा होना शुरू हो जाएं। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें निरंतर आप पर लगाए रखें और लगातार आपकी सहायता अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हमारी देह
लिए आपका मंदिर है। आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर जहां कहीं भी आए जाएं, प्रभु आप इनके साथ आए जाएं और इनकी सहायता करें, मदद करें और इनके लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग निकालें। जब आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु कार्य करते हैं तो इनका हर एक कार्य पिता परमेश्वर सफल होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, यह सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को पाएं। हम फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुना है और इन्हें आशीषित किया है और इनके लिए उपाय किया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।